उपस्थित हैं। विकास क्षेत्र बाबागंज का ये गोविंद नगर न्याय पंचायत अपने आप में लगातार हर गतिविधियों में पूरी सक्रियता के साथ हर कार्यक्रमों में प्रतिभाग करता रहा है। जो एक निर्देश इस क्षेत्र बाबागंज का ये सबसे छोटी न्याय पंचायत है जिसमें मात्र 10 विद्यालय ही सम्मिलित हैं और सभी की प्रतिभागिता यहाँ पर सब उपस्थिति के रूप में है। जो निर्देश हम सब लोगों को इस मीटिंग के सुचारू संचालन का दिया गया है 10 बिंदुओं के अंतर्गत किया जाना है, तो हमारे गुर्जर रास्ते में भी बाधित थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो आदेश है उसका पालन हमारे गुर्जर यथासंभव सारी गतिविधियों के क्रियान्वित करते हुए कर रहे हैं। इस बैठक के बहुत ही सुचारू रूप से संचालित होने वो है बैठक का शुभारंभ जो एक एनर्जेटिक वातावरण का संचार कर सके। और मैं जैसे जान पाया हूँ अपने गुरुजनों से लगातार मुलाकात के दौरान न्याय पंचायत के नेतृत्वकर्ता के रूप में संकुल गुरुजन के रूप में यहाँ से आप सरगर करेंगे तो संपादन होगा और जैसा आपका निर्देशन होगा खड़ा सजाने माशार दे तू आजा है वीणा वादनी मैया वीणा बजाने आजा स्वर साधना सजाने माशार दे तू आजा है वीणा वादनी मैया वीणा बजाने आजा मन के कमल खिला दो रस रागिनी विला दो वागीश्वरी भवानी अज्ञानता मिटा दो मन के कमल खिला दो रस रागिनी विला दो वागीश्वरी भवानी अज्ञानता मिटा दो हे हंस वाहिनी माँ सुर में मेरे समा जा है वीणा वादिनी मैया वीणा बजाने आजा हे वीणा वादिनी मैया वीणा। क्रम पर इस बैठक में जो शुभारंभ के बाद दिया गया है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में हमें जो विद्यालयों में गुरुजनों के लिए विभाग की मासिक बैठक जो हमारे जनपद स्तर पर होती है उसके अपडेशन के संबंध में है। इसके पहले भी हमारे बीच खंड शिक्षा अधिकारी महोदया ने हमारे प्रधान अध्यापक गुरुजनों के साथ एक मीटिंग आहूत किया था। उसी बात को मैं आप पुनः 2 शब्दों में आप सभी के बीच रखना चाहूंगा। जो इस समय हमारे सतत आकलन के लिए निपुण लक्ष्य ऐप दिया गया है, आप सभी से आग्रह है कि यदि किसी के पास उसका अपडेटेड वर्जन न हो तो आप स्वयं में और अपने विद्यालय के समस्त गुरुजनों को यथाशीघ्र करा लें और जब उसको हम अपडेट कर लेंगे तो हमारा विद्यालय जो क्लास और टीचर मैपिंग का प्रेरणा पोर्टल पर दिया गया है वहां से हम लोग लिंक हो जाएंगे और जो काम हम अपने बच्चों के मूल्य आकलन का करेंगे वो विभाग देख रहा होगा और इसकी मॉनिटरिंग हमारी परियोजना के द्वारा विधिवत की जा रही है। और मैं जहां भी जा रहा हूँ विद्यालयों में फिलहाल मैंने क्या कहता नहीं वो जो भी चीजें हैं आप एक सर बैठक के माध्यम से उनको अवगत कराइए और लिखित लेकर के रख लीजिए, ठीक है, अपनी बचत के लिए। जब उद्देश्य किसी का ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने साथियों को दंडित करवाएं, लेकिन उनसे एक संदेश जाना चाहिए कि मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा हूं, अगर आप नहीं करोगे और हमसे कोई जवाब मांगेगा तो मैं ये लिखा पढ़ी वाली बात आपकी पहुंचा दी जाएगी। यद्यपि अधिकतम सीमा तक प्रयास किया जाए कि ऐसी स्थितियां न आए। दूसरी चीज है दीक्षा ऐप से हमें कंटेंट को प्ले करना। दीक्षा ऐप के लिए आप सबसे हमारे उप शिक्षा निदेशक सर ने 2 कंटेंट पर डे अगर आपके विद्यालयों में किसी भी कारणवश नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही, जो कि उस दिन हम लोग बैठक में उसकी चर्चा की, उसका हल भी निकाले कि उसको आप अपनी किताब जिसको पढ़ाना चाह रहे हो या उसकी आवश्यकता समझ में आ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है, वो किताब आप अपने डिग्गी में रख लें और वो डिग्गी में रखे हुए कहीं भी आप जहाँ नेटवर्क का आप स्थिति समझे अनुकूल है वहीं पर उसको आप डाउनलोड करें और उसको जब उपयोग कर लें आकर के अपने विद्यालय में फिर अपने मोबाइल से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने इच्छित या जो अपेक्षित हमें दिया गया है लक्ष्य हम सब लोग पूरा करके रहेंगे। और निपुण तालिका जो कि हमारे बच्चों के प्रगति का लगातार अंकन किए जाने की व्यवस्था उसमें दी गई है, उसमें सभी क्लास की ध्यान रखिएगा 1 से 8 तक
भ्रम में न रहिएगा कि 1 से 3 तक के, यद्यपि अधिकांशतः विद्यालयों में हमें अपने बाबागंज के सभी निपुण तालिका लिखे हुए हैं, करे हुए हैं। कुछ एक जगहों पर है वो 5 मिनट का मुश्किल से काम है, जहां अगर संख्या 2, 4, 10 है वहां से और कम में भी हो जाएगा। बच्चों के नाम और दक्षताओं के सामने अब आपको डेट डालना है, टिक नहीं करना है। यदि आपके विद्यालय के दीवारों पर वो सुरक्षित नहीं है तो उसको आप सब क्या करेंगे, अपने अलमारी में सम्मान रखेंगे। कोई भी आपके पास पहुंचेगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारा जो है गायब हो गया, अगर फट गया है तो आप कंपोजिट ग्रांट में भी उसके मत दिखा सकते हैं। 2-4-10 रुपए खर्च करके उसका प्रिंटेड निकलवा लें और उसको हर हालत में रखें। 4 चीजों की मॉनिटरिंग विशेष रूप से फोटोग्राफ्स और आंकड़ों के क्वेश्चनिंग से पूछी जाती है। हर एक लोग इस चीज के ऐप के साथ आते हैं, जानते ही है। नंबर 1 है कक्षा शिक्षण की अध्ययन प्रक्रिया का जो मॉडल होता है वो जाता है, जिसमें क्लासरूम आपका कैसा चल रहा है, टीचर की प्रस्तुति किस रूप में है, ये सब कुछ उसमें दृष्टिगोचर है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि यदि विद्यालय में आपके निर्माण कार्य यानी कोई भी चीजें डिस्टर्बेंसेस है तो आप एक रूम जरूर सुसज्जित कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरा निपुण तालिका और तीसरा आपका जो जाता है पोस्टर चार्ट। आपको बहुत सारी सामग्रियां प्रिंटरिस्ट सामग्री के रूप में आपको 102 पहले, अभी 15 और भी सब चीजें तरह तरह की उपलब्ध कराएं। उसके लिए भी हमारा आग्रह है, निवेदन है और विद्यालय सब किए भी हैं और आप और हम सबकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि उसका सदुपयोग तभी होगा जब बच्चों के बीच वो दर्शित होगा। अभी मैं गया था अर्जुन, क्या भव्य कार्यक्रम आपका था और आपने टीएलएम का पूरा एकदम माहौल ही पूरा बनाया हुआ था। मैं उस विद्यालय का पूरा आपको देखा हाल वीडियो में भी है। सर के यहाँ भी मैं कल उस दिन आया था, नागपंचमी के दिन आएगा, उस दिन भी एक अच्छी स्थिति में वातावरण यहाँ का छुट्टी के दौरान भी देखने को मिले। इस तरह से सब प्रेरित सब है, कोई निर्देश की जरूरत नहीं है। आग्रह इसलिए मैं कर दे रहा हूँ कि ये बैठक का असर आपके विद्यालय के गुरुजनों तक भी पहुंच सके। एक बार आप भी अपने स्तर से प्रयास करके जो आपके साथी परिवार के हिस्सा है, परिवार का अंग अगर कभी कोई गड़बड़ भी कर रहा होता है, सोच हमारी उससे दुश्मनी करने की ना हो। प्रयास हमारा अधिकतम 100% का होना चाहिए कि प्रेम से नहीं करोगे तो अधिकार तो सर आपके पास इतना बड़ा है कि उस पावर को आप जान लें तो सब आदमी घुटना टेक भी करता कोई नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बढ़ जाती है। आपका प्रपत्र न किसके हाथ में, आप उपस्थिति लाभ कौन करते हैं। आप जब चाहे चुपके तो करना है, जब कट के आएगा तब नजारा समझ में आएगा कहाँ से होगा है ना। लेकिन आप अपना पहले चुस्त दुरुस्त कर लें। आप सब चीजें दिखा पड़ेगी स्वयं में एकदम। और आप सबसे अगर आपके पास 10 टीचर हैं तब भी आप जबरदस्ती एक क्लास में जरूर घुसिए और 2-4-10 मिनट की एक शानदार टीचिंग करिए। जब आप एक मॉडल के रूप में उस विद्यालय का नेतृत्व कर रहे होते हैं तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो नानुकुर कर दे। अगर हम दूर से आदेश अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ी देर तो असरकारी होगा, उसके बाद नहीं जो करे को करेगा। तो ये भाव नहीं, बल्कि ये भाव, जैसे इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण हमारे बीच के कई साथी दे रहे हैं। उनकी कोई जरूरत नहीं है उस विद्यालय में, लेकिन उसके बाद सभी है ना। तो इस तरह से कई लोग हैं, सब लोग हैं। तो मैं किसी को चिन्हित करके अलग से कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा पूरा ये प्रयास। अब एक चीज बता दें, भगवान के रूप तो वह भी सब कुछ के बीच पैदा हुए, लेकिन संघर्ष से वो एक आदर्श का प्रतिरूप बने। तो हमारे पास संघर्ष है, हर तरह की चुनौतियां। अभी मैं जिस विद्यालय में गया था तो सर रामानंद सर, मेरा नाम सर आ गया था जबरदस्ती, पूरा की साइलेंट पूरा विद्यालय था। और हम ऐसे ही कहें जाते जाते हमारा फर्नीचर बना है, जैसे उसको नहीं कर लेते तो हमने कहा कि सर थोड़ा क्लास में बच्चों के साथ जाए। क्लास का नजारा देखते एकदम पूरा आंखें खुल गई और पूरा लगभग 100% बच्चे, एक तो जादू वहां का भी है, लेकिन उसके बाद भी सब कह रहे थे कि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ लगभग 100% तय करते हैं। उसके बाद लड़कों से एक तरह से मतलब ये नहीं कि हम किसी का वो कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बच्चों से भी दूर ये वो लड़कों को मजा आता है। एक साथ सभी बच्चों की आवाज निकली था, बहुत मजा आता है। बहुत वीरान इलाका में आप समझ सकते हैं। तो ऐसा परिवेश बनाया गया। और सर बता दें, सर को देखे तो पूरी ब्लैक बोर्ड पर गणित के अच्छे खासे फार्मूला बने, जिससे बड़े बड़े प्रोफेसर की राइटिंग में लिखे गए होते हैं, सब लिखे हुए थे। हमने पूछा सर इसको कौन पढ़ा सकता है। ऐसे सर को और जो गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने खेल कूद प्रतियोगिताओं में जान भरने वाले इस पूरे बाबागंज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सर को मैं इस बैठक में भी प्रणाम कर रहा हूँ। ये सब मैं सर भी 7 बजे वहां पर ट्रेन आती है और वो बहुत जाते हैं एकदम डटे हुए हैं। तो ऐसे गुरुजनों से भरा पड़ा हुआ, अगर इस धारा को कोई परास्त कर ले जाए, 10 लोग प्रायोजित चल रहे हैं, कुछ लोग उनका एक सुबह शाम तक काम ही होता है। ठीक बच्चों, आज हम इस क्लास में कलर्स के बारे में जानेंगे। कलर्स यानी रंग के बारे में। तो हम अपने पेंसिल बॉक्स या किसी कलर्स के जो खोलते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, जिसमें से रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट कलर्स यहाँ दिए हुए हैं। कर दिया हाँ, हो गया सर, कर दिए।
सर ये तो जब आप भेजने लगिएगा ना व्हाट्सएप पे क्या सर, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है, देखा नहीं क्या है, साइकिल है ना। जैसे हम लोग सीखते हैं, साइकिल छोटे रहते हैं, सीखते हो ना, कितने स्कूल जा रहे हैं। अंचल के विद्यालयों में छात्र की उपस्थिति को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष का हम लोग सामना करते हैं। मैं मुखारविंद से जानना चाहूंगा कि आप कौन से ऐसी युक्ति का मतलब करते हैं निर्देशन बच्चों के साथ कि बच्चों का लगाव उस विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है। आप उस विद्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं जहां 100% लगभग प्रतिदिन विद्यालय में बच्चे उपस्थित होते हैं, और आज तो मैंने आंखों देखा उस घटना को, अपने वीडियो में भी बनाया हुआ हूं। और आज के इस प्रेजेंटेशन में जो हम लोगों को कहा गया है 1 से 3 की क्लास के लिए, 4 से 5 की क्लास के लिए और जूनियर की क्लास के लिए, तो मैं सर से आज यही गुरु मंत्र आपके प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानना चाहूँगा कि कैसे जूनियर के बच्चों को हम अपनी साथ, उनकी उपस्थिति के साथ उनका आत्मीय लगाव उत्पन्न कर सकते हैं और विद्यालयों में उन्हें एक नशे के रूप में परिणित कर सकते हैं कि बिना उनके स्कूल आए वो बच्चों का मन न भरे और ज्ञान को गुरुजनों के संपर्क में आए बिना उनकी जिंदगी पूर्ण न हो। आइए, आप सर हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय रमईपुर के नेतृत्वकर्ता और इस संकुल के हमारे नेतृत्व प्रदान भी कर रहे हैं, और सर कई गोल्ड मेडल को राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय विजयी हो चुके हैं। सर भले ही देखने में जब तक बोले ना तब तक ये महसूस हो कि सर ऐसे ही होंगे। सर ने वो सब कारनामे इस उम्र में कर रहे हैं और करके दिखा चुके हैं जो हम सभी के लिए अभिनंदनीय है। आइए रामानंद सर को मैं हार्दिक प्रणाम अभिनंदन करते हुए सर के मुखारविंद से जानते हैं कि कैसे है सर की विद्यालय में बच्चे आपके 100% उपस्थित होते हैं, वो गुरु मंत्र हम लोगों को दें। सर क्या आप भी लंबी कूद और सब जो भी खेल खिलवाते हैं आप भी साथ साथ रहते हैं, क्या रहता है सर? बिल्कुल, सभी में चाहे 100 मीटर रेस हो या लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो, हम बच्चों के साथ कंपटीशन करते हैं। अच्छा। उन्हीं के बराबर हम, कभी वो जीतते हैं, कभी वो हम बाहर जीतते अच्छा, हैं। तो कभी लगता होगा कि गुरुजी को हम हराए? बिल्कुल, हाँ, ये आ जाता होगा उनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है, तो इससे वो भी काफी उन्नत करते हैं और सब लगाव है, मित्रवत व्यवहार है हम लोगों का। जी, यानी बच्चों को हम लोग बच्चा समझ करके उनको अवॉइड नहीं करते, बल्कि उनको एकदम आत्मसात किए हुए रहते हैं। खोल के वो अपनी बातें बताते हैं, कहीं की भी, कोई भी हो, पर्सनल हो। शायद ये सर का गुरुमंत्र हर विद्यालय में इसकी आवश्यकता है। जहाँ पर हमारे गुरुजन ये संघर्ष झेल रहे होंगे, मैं चाहूंगा कि सर का ये अमृत वचन जो है इस बैठक में जो सर के द्वारा मिला हुआ है, बच्चों को जिताएं, हम अपने को हराएं, ये भाव लाएं और उन्हें मित्रवत लें, ये बहुत बड़ा मंत्र है। सर को मैं पुनः अभिनंदन, क्योंकि बैठक के सारे बिंदु निर्धारित हैं और सभी की एक एक क्रम प्रस्तुतियों में सब लोग तैयारी के साथ क्रम बनाए हुए हैं, इसलिए मैं धीरता अब और समय न लेने में सर के सम्मान में एक जोरदार ताली सर, जोरदार ताली सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। बैठक के सुचारू संचालन के क्रम में मुझे भी एक छोटी सी जिम्मेदारी अपने सर लोगों ने दिया होगा, उसी संदर्भ में इस माहौल को एनर्जाइज करने के लिए, थोड़ा सा ऊर्जित करने में सर के जुड़ाव इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। और क्योंकि थकान है, सवेरे से हम लोग इस प्रचंड गर्मी में, तापमान में अपने विद्यालयों में सेवा के बाद यहाँ आए हुए हैं, तो वास्तव में एक स्वाभाविक है, मनुष्य की क्षमता है उसकी सजगता का, उसके स्फूर्ति में रहने का। तो सर एक आप सब तैयार हैं? ये सर है हमारे खनवाड़ी से पधारे हैं, बहुत ही समर्पित भाव से अपने विद्यालय को चमकाने में लगे हैं। कमियां तो विद्यालय में शासन स्तर पर बहुत है, अकेले दम पर ही 2-3 लोग हैं, 8 तक की कक्षाओं का बहुत विधिवत संचालन। और सर तो क्या पूछने, अब इस समय में देख रहा हूँ प्रधान साहब सहयोग बना रहे हैं, कुछ आपकी कला परिवर्तन में, तो ऐसे हमारे गुरुजन है और इस कार्यक्रम में उनको साथ लिया हूँ। मैं सर एक शब्द बोलूंगा जिसको 5 टाइम्स आपको करना है, तो ये दृष्टता करने जा रहा हूँ, आप कर सकेंगे तो फिर ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 5 बार करना, ध्यान से सुनेंगे, 1 बार बताएंगे। अब एक चीज जब आप बता रहे हैं तो आप आनंद शुरू कर देंगे। खाना खाकर पॉटी जाओ, पॉटी जाकर खाना खाओ, इसको 5 बार करना है। खाना खाकर पार्टी जाओ, पार्टी जाकर खाना खाओ, खाना जाकर पार्टी जाओ, पार्टी जाकर खाना खाओ, खाना जाकर पार्टी जाओ, पार्टी जाकर खाना खाओ, खाना जाकर पार्टी जाओ, पार्टी जाकर खाना खाओ। बहुत अच्छे। अब इसी क्रम में सर को भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, इसको 5 बार होगा। वही हाँ सर, वही आप भी खाना खाकर पार्टी जाओ, पार्टी खाकर ये सर ये नहीं है, सब प्रचलित हो जाते हैं, ये और भी व्यापक रूप से हम लोग करते हैं। तो एक चीज जब उसी रिथम का होता है तो थोड़ा सा आप पहले से मानसिक रूप से अलर्ट किए थे,
गलत सर बहुत कुछ गतिविधि वगैरह कराते रहते हैं विद्यालय में, उसका भी फर्क पड़ता है। ये होता है कभी कभी बहुत अच्छे से छोटा सा बच्चा करने जाता है और कभी कोई बड़े बड़े जैसे डॉक्टरेट करके भी जाता है। बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें सर एनर्जाइज होती है। प्रैक्टिस करने और जाता है ना। देखिए सर ये थोड़ा और ज्यादा ग्रुप में करना था, प्रचंड गर्मी है इसलिए इसको इसे हम लोग विराम देते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी तरह हम सब लोग अपने हर कार्यक्रम में प्रतिभाग करें और मनोरंजन के साथ अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और मैं पुनः इस मंच को छोड़ता हूँ। बैठक के सुचारू संचालन के क्रम में मुझे भी एक छोटी सी जिम्मेदारी अतिरिक्त सर लोगों ने दिया होगा। उसी संदर्भ में इस माहौल को एनर्जाइज करने के लिए, थोड़ा से ऊर्जित करने में सबके जुड़ाव इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। और क्योंकि थकान है सवेरे से हम लोग इस प्रचंड गर्मी में तापमान में अपने विद्यालयों में सेवा के बाद यहाँ आए हुए हैं, तो वास्तव में एक स्वाभाविक है, मनुष्य की क्षमता है उसकी सजगता का, उसके स्फूर्ति में रहने का। तो सर एक आप सब तैयार हैं? ये सर है हमारे खनवानी से पधारे हैं, बहुत ही समर्पित भाव से अपने विद्यालय को चमकाने में लगे हैं। कमियां तो विद्यालय में शासन स्तर पर बहुत है, अकेले दम पर ही 2-3 लोग हैं। 8 तक की कक्षाओं का बहुत विधिवत संचालन। और सर तो क्या पूछने अब इस समय में देख रहा हूँ प्रधान शायद सहयोग बना रहे हैं कुछ आपकी कला परिवर्तन में। तो ऐसे हमारे गुरुजन है और इस कार्यक्रम में मैं उनको साथ लिया हूँ। मैं सर एक शब्द बोलूंगा जिसको 5 टाइम्स आपको करना है, तो ये दृष्टता करने जा रहा हूँ, तो आप कर सकेंगे तो फिर ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 बार करना, ध्यान से सुनेंगे, 1 बार बताएंगे। और एक चीज जब आप बता रहे हैं तो आप आनंद शुरू कर देंगे। खाना खाकर पॉटी जाओ, पॉटी जाकर खाना खाओ, इसको 5 बार करना है। खाना खाकर पार्टी जाओ, पार्टी जाकर खाना खाओ, खाना जाकर पार्टी जाओ, पार्टी जाकर खाना खाओ, खाना जाकर पार्टी जाओ, पार्टी जाकर खाना खाओ, खाना जाकर पार्टी जाओ, पार्टी जाकर खाना खाओ। बहुत अच्छे। अब इसी क्रम में सर को भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, इसको 5 बार बोलना। वही हाँ सर वही आप भी खाना खाकर पार्टी जाओ, पार्टी खाकर ये सर ये नहीं है, सब प्रचलित हो जाते हैं। ये भी और भी व्यापक रूप से हम लोग करते हैं। तो एक चीज जब उसी रिद्म का होता है तो थोड़ा सा आप पहले से मानसिक रूप से अलर्ट किए गलत सर कुछ गतिविधि वगैरह कराते रहते हैं विद्यालय में, उसका भी फर्क पड़ता है। ये होता है कभी कभी बहुत अच्छे से छोटा सा बच्चा करने जाता है और कभी कोई बड़े बड़े जैसे डॉक्टरेट करके भी जाता है। बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें सर एनर्जाइज होती है। प्रैक्टिस करने जाता है ना। देखिए सर ये थोड़ा और ज्यादा ग्रुप में करना था, प्रचंड गर्मी है इसलिए इसको इसे हम लोग विराम देते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी तरह हम सब लोग अपने हर कार्यक्रम में प्रतिभाग करें और मनोरंजन के साथ अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और मैं पुनः इस मंच को छोड़ता हूँ।